वेलकम बैक टू भारतीय हिंदी ज्ञान। आज के इस वीडियो में हम लोग कामायनी के श्रद्धा सर की पंक्तियों को अर्थ सहित पढ़ने वाले हैं। कामायनी एक महाकाव्य है और इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। अगर आप लोगों ने कामायनी के श्रद्धा सर का पिछला वीडियो नहीं पढ़ा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को पढ़ सकते हैं। सबसे पहले हम लोग पंक्तियों को पढ़ते हैं। ये हैं पंक्तियां। दुख के डर से तुम अज्ञात, जटिलताओं का कर अनुमान, काम से झिझक रहे हो आज, भविष्यत से बनकर अनजान। ये हैं पंक्तियां। अब हम लोग इसमें कुछ शब्द अर्थ को पढ़ते हैं। यहाँ पर शब्द लिखे हुए हैं और इसके सामने इनका अर्थ लिखा हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है अज्ञात। इसका अर्थ होता है ना जाना हुआ। जटिलताओं, इसका अर्थ होता है कठिनाइयां। अनुमान, इसका अर्थ होता है अंदाजा। काम, इसका अर्थ है कर्म। झिझक, इसका अर्थ है संकोच। अनजान, इसका अर्थ है ना जानने वाला। ये है शब्द अर्थ। अब हम लोग प्रसंग को पढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में श्रद्धा मनु को परेशान देखकर उसे जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है और जीवन में कर्म करना कितना महत्वपूर्ण है यह भी समझाने का प्रयास करती है। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि श्रद्धा मनु को परेशान देखकर उसे समझाने का प्रयास करती है और कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम पहले से ही अपने मन में अज्ञात उलझनों के बारे में सोचकर उनसे परेशान हो गए हो। उनसे उत्पन्न होने वाले दुख इस सभी से घबरा गए और इसीलिए तुम अपने कर्म से पीछे हट गए। श्रद्धा मनु को उदाहरण देती हुई समझाती है। श्रद्धा कहती है कि हमारे समाज में ऐसे बहुत से मनुष्य होते हैं जो स्वयं ही अज्ञात कल्पनाएं करके उनसे डर जाते हैं और अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ाते, बल्कि वह कर्म करना ही छोड़ देते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन में कभी भी प्रगति नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके मन में हमेशा भय रहता है। मैंने देखा है ऐसे लोग अपना साहस खो देते हैं। ऐसे लोग भूल जाते हैं कि कल्पनाओं में वास्तविकता नहीं होती है। यह मनुष्य का अनुमान मात्र है। श्रद्धा मनु को प्रेरणा देती हुई कहती है कि तुम अज्ञात उलझनों के बारे में सोचकर इस तरह जीवन से दुखी नहीं हो और अपने कर्म क्षेत्र से पीछे नहीं हटो। श्रद्धा मनु से कहती है कि तुम भविष्य की कल्पना से डर रहे हो। तुम इस प्रकार से डरो नहीं, बल्कि अपने जीवन में आगे बढ़ो। ये है इन पंक्तियों का अर्थ। अब हम लोग काव्य सौंदर्य को पढ़ते हैं। काव्य सौंदर्य में फर्स्ट पॉइंट है, प्रस्तुत पंक्तियों में श्रद्धा मनु को जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। सेकेंड पॉइंट है, इन पंक्तियों में कवि ने मनुष्य को अपने
कर्म करते रहने का संदेश दिया है। थर्ड पॉइंट है, मनुष्य को अपने जीवन में प्रगति के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट पंक्ति को पढ़ते हैं। कर रही लीलामय आनंद महाचिति सजग हुई सी व्यक्त, विश्व का उन्मीलन अभिराम, इसी में सब होते अनुरक्त। ये हैं पंक्तियां। अब हम लोग इसमें कुछ शब्द अर्थ को पढ़ते हैं। यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है लीलामय, इसका अर्थ होता है क्रीडापूर्ण। आनंद, इसका अर्थ होता है खुशी। महाचिति, इसका अर्थ होता है विराट चेतना शक्ति। सजग, इसका अर्थ होता है जागरूक। उन्मीलन, इसका अर्थ होता है विकास। अभिराम, इसका अर्थ होता है सुंदर। अनुरक्त, इसका अर्थ होता है मोहित। ये हैं शब्द अर्थ। अब हम लोग प्रसंग को पढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में श्रद्धा मनु को समझाने का प्रयास करती है किस प्रकार से सृष्टि की रचना हुई और मनुष्य के लिए सृष्टि के रहस्य को समझना कितना जरूरी है। अब हम लोग इन पंक्तियों के अर्थ को पढ़ते हैं। इन पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि श्रद्धा मनु से कहती है कि यह जो सृष्टि इतनी सुंदर दिखाई दे रही है, जिसे देखकर हर कोई इस पर मोहित हो जाता है, यह सब परमात्मा की ही लीला है। ईश्वर ने ही इस सृष्टि का निर्माण किया है। श्रद्धा के कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर स्वयं ही अपने कर्म में लीन रहते हैं। ऐसे में उनके द्वारा बनाए गए मानव कर्म करने से पीछे हट जाएंगे तो इस सृष्टि का क्या होगा। ईश्वर ने ही इस संसार की रचना की है। श्रद्धा मनु से कहती है कि मनुष्य ईश्वर की इस विराट चेतना शक्ति में आनंद करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्म के प्रति जागरूक रहना चाहिए, तभी हम विकास कर पाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में खुश रहने के लिए कर्म करना बहुत जरूरी है। यह सृष्टि बहुत ही सुंदर है। इसे देखकर सब लोग इस पर मोहित हो जाते हैं। जिसने भी सृष्टि के रहस्य को समझ लिया, वह सृष्टि से कभी भी दूर नहीं होगा, अर्थात अपने कर्म से कभी पीछे नहीं हटेगा। यह है इन पंक्तियों का अर्थ। अब हम लोग इसके काव्य सौंदर्य को पढ़ते हैं। काव्य सौंदर्य में फर्स्ट पॉइंट है, प्रस्तुत पंक्तियों में कर्म करते रहने की प्रेरणा दी गई है। सेकेंड पॉइंट है, इन पंक्तियों में बताया गया है कि ईश्वर ने सृष्टि की रचना की है, वह अपने कर्म में लीन रहते हैं। आज हम लोगों ने कामायनी के श्रद्धा सर की पंक्तियों को अर्थ सहित पढ़ा है। आप हमारे चैनल पर कामायनी के श्रद्धा सर की सभी पंक्तियों को अर्थ सहित पढ़ सकते हैं। अगर आप लोग और भी कवियों की पंक्तियों को अर्थ सहित पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा
और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।